हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करंट एग्जाम। मैं हूं एमजे रहमान और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें आप लोगों ने अकाउंट्स चूज किया है, इट मींस कॉमर्स चूज किया है। तो कॉमर्स में पढ़ने के लिए क्या क्या है? कॉमर्स में पढ़ने के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। तो हम लोग सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर हो सकता है और हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या होने जाएगा। फर्स्ट में होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सेकंड होगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक या कह सकते हो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाला है, ये वाला यहाँ पर आपका। और थर्ड क्वेश्चन इसमें बनेगा इसी से रिलेटेड, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जो सबसे ज्यादा समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं आपको स्टार मार्क करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, आगे पढ़ेंगे इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं ऑफ अकाउंटिंग। देन पढ़ेंगे इसमें assumptions ऑफ अकाउंटिंग। 7 पोर्शन होगा आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये इसी से रिलेटेड है, assumptions ऑफ अकाउंटिंग से। आगे देखेंगे इसमें 8 पॉइंट होगा आपका यहाँ पर बुक कीपिंग। इट मीन्स आप ऐसे कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग then user of accounting, types of accounting, स्टूडेंट्स ये 10 पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर काफी रहेगा इसमें फर्स्ट चैप्टर में करने के लिए। और तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को डील करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और कह सकते हो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना देखते हो। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आप देखते हैं मैंने स्टार मार्क क्यों किया है, इसलिए किया स्टार मार्क मैंने क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आपको बताता है अकाउंटिंग करने का, सारा प्रोसेस आपको यहाँ बताता है। और प्रोसेस जो होता है वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, यानी कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि हम इसका अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या पर्पस होता है, इसको समझेंगे। देन हम समझेंगे यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या फायदे हैं अकाउंटिंग करने के। और फिर देखेंगे इसमें एजम्पशंस क्या है ऑफ अकाउंटिंग, और इससे रिलेटेड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग होगा। देन बुक कीपिंग को समझेंगे और इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, इसमें अकाउंटिंग क्या होता है। और यूजर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन है ये। और एक पॉइंट और है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। आप देखोगे यहां पर मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, ये आपका एक लास्ट टॉपिक इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हमारे कुछ बेस ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो इसको हम लोग इसको डील करेंगे, इसको समझेंगे।
आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट इस पर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ही मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होगा, देख लीजिए फटाफट टॉपिक जल्दी से। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं कि मीनिंग इसका क्या कहता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and communicating the information of business to the user of accounting with the systematic manner in monetary terms। तो स्टूडेंट मॉनेटरी टर्म्स में देखो यहाँ पर क्या बताया, मैं यहाँ से पूरा समझाता हूँ आपको कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को समझना सबसे पहले। अब मैं कहूँ एक मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए क्या वन टाइम में सारा कुछ एक ही बार में बन गया होगा? ऐसा तो नहीं होगा। कैप इसकी अलग बनी होगी, इसका जो प्रिंटर आप देख रहे होंगे वो अलग बना होगा, इसका प्रिंट वगैरह जो होगा वो सारा अलग अलग बाद में किया होगा। मतलब प्लास्टिक बना होगा, फिर उसको प्रिंटिंग होगा, इंक अलग डली होगी। तो यानी सारा कुछ ये क्या था, प्रोसेस था। फिर मर्ज करके हमने एक मार्कर नाम दिया इसको। तो ये क्या प्रोसेस था, मतलब जो कि स्टेप बाय स्टेप चीजों पर काम किया जाए, तो वन टाइम में जो बिल्कुल भी नहीं हो, तो ये हमारा प्रोसेस था। अब ये भी यहाँ प्रोसेस किस चीज क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग वन टाइम में एकदम कुछ नहीं होता, बल्कि आइडेंटिफाई करना होगा हमें। कैसा आइडेंटिफाई, मतलब हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, होते कि नहीं होते। अब ट्रांजेक्शन्स में कहूं मैं, एक ट्रांजेक्शन इसमें मैंने कहा कि रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑफ ₹50,000। फिर मैं कह रहा हूं सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000। फिर मैं कह रहा हूं, इसमें मैं कह रहा हूं मोबाइल इज परचेज्ड of ₹10,000। बट क्या, फॉर पर्सनल यूज। अब बताइए यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन्स हुए। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सा है। रॉ मटेरियल परचेज किया गया, ये ले लेंगे। हमने सेल किया 20,000 का, ये ले लेंगे। क्या मोबाइल हमारे बिजनेस के लिए है क्या? ये तो पर्सनल यूज के लिए बोला गया है ना। तो ये 10,000 रुपीज का हमने जो लिया है, परचेज किया है, ये हमारे पर्सनल यूज का। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे कि क्या हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ओके, इसके बाद फिर हमें मेजरिंग करना है। मेजरिंग किसमें मेजरिंग करना है हमें? उसमें क्या, मॉनेटरी टर्म्स में, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए। कैसे ट्रांजेक्शन होना चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए कि वो हमारे क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं होता, बल्कि क्वालिटी नहीं होता, क्वांटिटेटिव वैल्यू होनी चाहिए। यानी कैसे, क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे मेजर करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि इसके अंदर में मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारा मैनेजर जो है बिजनेस में बहुत ही पंक्चुअल है, हार्ड वर्क है, बहुत अच्छी बातें करता है, कन्विंस अच्छा करता है, ये सारी चीजें मतलब है, लोगों को मतलब मोटिवेट अच्छा करता है। तो क्या ये बिजनेस को लेना चाहिए? इसमें बिजनेस के लिए क्या, बिजनेस के लिए फायदा है, बट हमें वहां पर उसको मेजर करना है कि वो लेने के लायक है कि नहीं है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है। अब क्वालिटी हमें यहाँ पर बता रहा है, तो क्वालिटी को यहाँ पर नहीं ले जाता है, क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है। ये इसकी बिजनेस के लिमिटेशन में भी आएगा कि उसको क्वालिटी को नहीं ले जाता है। भाई बिजनेस के लिए भले ही इंपॉर्टेंट हो, बट उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं है, और बिजनेस के लिए तो है, बिजनेस के लिए है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है। तो मॉनेटरी वैल्यू यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में हमारा होना चाहिए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो नहीं है, तो हमें मेजर करना पड़ता है। देन फिर उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर सारी चीजें जो आपको मिलेगा उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड में कैसे रिकॉर्डिंग करोगे? जो भी आपका बुक होता है, उस जो जिसको बोलते हैं जर्नल बुक, अभी हम लोग प्रोसेस में भी समझेंगे क्या होता है पूरा। देन इसके बाद
रिकॉर्डिंग करने के बाद हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जर्नल बुक में, इसके बाद हम इसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब अकाउंट बना के सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। मान लो कि राम हमारा क्या है, एक मैं मान लो कि हमारा वो एक डेटर है और वो हमसे उधार माल लेता है। डेटर किसको बोलते हैं, जिनको हम अपना माल उधार देते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और इस तरीके से हम उनको उधार देते हैं। अब उधार देने के बाद कभी उधार देते हैं, कभी हमारे पास पैसा आ जाता है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन यानी होती रहती है उसके साथ, तो हम उसमें बहुत सारी हमारी एंट्रीज होती है। तो हम क्यों ना क्या करें कि एक उसके राम के नाम का एक पर्सनल अकाउंट बना दें। तो हम उसके अंदर राम से रिलेटेड अकाउंट्स हो गया, या हमारा इसके अंदर परचेज बुक हो गया, सेल बुक हो गया, ये सारा हम अलग अलग सेपरेट अकाउंटिंग बनते हैं, जिसको हम लोग लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का इन द सेंस में अगर आपको कहूं कि एक मेरे पास एक ये मेरा एक बकेट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, मतलब मैंने यहाँ पर एप्पल रख दिया, मैंने यहाँ पर कोई और फ्रूट्स रख दिया, मैंने कुछ और रख दिया, मैंने इसके अंदर कुछ और दूसरे कीवी हो गया, ये हमारे लीची समझ लो, खा लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ये हमारे ये बनाना वगैरह हो गया, या कुछ भी हमने इसके अंदर रखा, ऑरेंज रख दिया, ओके नहीं, इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने सारे फ्रूट्स रखे हुए, तो मैंने करना है क्या कि भाई इसको बोलो क्लासीफाई करो, कहते हैं वर्गीकरण करना, अलग अलग रखना। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से एप्पल को एप्पल की जगह पे रखूंगा, ऑरेंज को ऑरेंज की जगह पे रखूंगा, है ना। इसके अंदर अगर कोई लीची होगा तो लीची की जगह पे रखूंगा, है कि नहीं। बनाने को बनाने की जगह रखूंगा। इस तरीके से अगर चीकू होगा तो चीकू को अलग अलग। तो मैंने क्या किया, सबको अलग अलग निकाल के रखा। मिक्स था पहले, मैंने अलग अलग कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लासीफाई करना, मतलब सेपरेट अकाउंट बनाना, जिससे जो रिलेटेड है उसको उसी में वहां पर पुट करना, वो हमारा होता है। ओके, फिर प्रोसेस में भी समझोगे अभी आप आगे। देन समराइजिंग करना। समराइजिंग में हमारा क्या होता है, यानी हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारा वन पेज में हमारा एक ही बार में सब कुछ हम उसको देख सकें, सारा हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो भी हमारा एक ही जगह देख सकें, जिसको उसको समराइजिंग कहते हैं। जिसमें हम बैलेंस शीट हो गया समराइजिंग में, फिर आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस शीट हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बताता है, और ट्रायल बैलेंस जिसमें हमारा सारा बैलेंस जो होता है वहां पर पुट होता है, ये हम यहाँ पर देख पाते हैं। इसको समराइज करते हैं कहते हैं, तो ये समराइज करने कहते हैं इसको। देन एनालाइज करना, एनालाइज भी करते हैं और साथ में इस पर इंटरप्रेट भी करते हैं। एनालाइज करते हैं कि अगर फाइनल एंड ऑफ द ईयर में एनालाइजिंग होता है सारा, साल के आखिर में, है ना, साल के आखिर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं सर? फाइनेंशियल ईयर में कहूं कि फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। भाई कैलेंडर ईयर तो हमारा जनवरी से लेके दिसंबर एंड में खत्म हो जाता है, ओके। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में ईयर खत्म होता है। यानी मैं कहूं कि 2022 का 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ तो इसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2022। भाई स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर ये 22 क्यों आएगा, यहाँ पर 23 होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना, साल का एंड होता है, हर चीज का एक एंड होता है, तो यहाँ पर 22 ही होगा। भाई मंथ का एंड होता है कि नहीं होता? अब बताओ कि जनवरी का एंड होगा, जनवरी का एंड होगा क्या होगा, 31 जनवरी वगैरह होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। फरवरी की देखेंगे तो फरवरी का हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट, तो 28 फरवरी होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से ईयर का भी एंड होता है, आप गिन लेना पूरे 12 महीने होते हैं, ओके। तो ये फाइनेंशियल ईयर था। तो हमारा सारा जो उसके अंदर एनालाइजिंग जो हम लोग करते हैं साल की आखिरी में करते हैं, एंड ऑफ द ईयर करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग में क्या होता है सर, एनालाइजिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस आया तो किन किन पॉइंट की वजह से आया, वो कारण क्या थे, या लॉस आया तो किसकी वजह से आया। हम लोग वहां पर सारा कंपेयरिंग करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं, बताते हैं। देन इसके बाद हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो होती है हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, यूजर को कर देते हैं। भाई अकाउंटिंग के जो यूजर होते हैं आपको बताएंगे अकाउंटिंग ऑफ यूजर कौन होता है। अच्छा, किसमें करना है, विद द सिस्टमैटिक मैनर, विद द सिस्टमैटिक मैनर करना, और इन मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए।
बता दिया, यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स में होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, मनी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटेटिव वैल्यू लेनी है, क्वालिटी को नहीं लेना है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ओके, ये बातें आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या हुआ भाई? देखो, अकाउंटिंग कोई हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं यार, बचपन में भी हम लोग अकाउंटिंग, बचपन से अकाउंटिंग शुरू करते हैं। चलो अभी की बात छोड़ो, हम लोग एंशियंट पीरियड से यानी पुराने समय से ही हम लोग ओल्ड पीरियड से अकाउंटिंग करते आ रहे थे। लेकिन क्या था ना कि उस समय अकाउंटिंग का कोई ना प्रोसीजर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, करते तो आ रहे थे लेकिन प्रोसीजर नहीं था। अब जैसे धीरे धीरे समय चेंज हुआ तो चीजें बदलती हैं, तो फिर आगे यहाँ पर अकाउंटिंग को करने का एक सिस्टम, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं, है कि नहीं? आप देख रहे हो कि नहीं, हम लोग एक प्रोसेस को यूज करते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, मीनिंग था। अच्छा, इसी में एक डेफिनेशन, जिसको डेफिनेशन में क्या है भैया, मीनिंग और डेफिनेशन में क्या है? मीनिंग को देखो हमने ये समझा दिया। डेफिनेशन क्या है? एक लाइन होती है जिन्होंने भी, जो बड़े हमारे विख्यात लोग होते हैं उनकी लिखी हुई वर्ड होते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन होती है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर। डेफिनेशन इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, और क्या बोला, क्या बता रहा है, आर्ट है। सही बात है, हम यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर बता रहे हैं, वहां आर्ट बता रहा है, आर्ट भी है। ओके, अब आर्ट का मतलब क्या होता है सर? भाई आर्ट का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि मैं कहूँ टीचर है, टीचर के पास नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन क्या था, पढ़ाने का तरीका अलग है ना, सबका अलग अलग है भाई। मेरा अलग है, किसी और का अलग है। जैसे काम सबको आता है बट करने का तरीका अलग होता है, इस तरीके से वो क्या है, आर्ट है अपना। तो अकाउंटिंग भी क्या है, एक आर्ट है भाई, रिकॉर्डिंग करने का और क्लासिफाई करने का, जो मैंने ऊपर समझाया अभी। समराइजिंग करते हैं और इन सिग्निफिकेंट मैनर करें, यानी सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब सिस्टमैटिक मैनर तरीके से। और किसमें करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई देखा, अभी एग्जांपल दिया हमने, मनी में तो लिया है कि नहीं, मनी में ट्रांजेक्शन होता है उसको लेंगे, यानी क्वांटिटी वैल्यू लेंगे, क्वालिटी को नहीं लेते। और क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है सर, और ट्रांजेक्शन क्या होता है? भाई मैंने कहा कि मैंने किसी को कोई भी चीज उधार दिया है कि नहीं, मैंने सामान किसी को दिया, ये मेरा एक ट्रांजेक्शन था कि मैंने जो है किसी को मैंने सेल किया, गुड सेल किया, मैंने 20,000 रुपीज का मैंने उधार सेल कर दिया। अब वो 20,000 मेरे को मिल जाना, वो मेरा क्या था, इवेंट्स होता है। इट मीन्स रिजल्ट, आउटपुट, उसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। ओके, इवेंट्स कह देंगे, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। और बोला क्या भाई इसके अंदर कि एटलीस्ट जो पार्ट है उसका ट्रांजेक्शन का, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के होने चाहिए। यानी क्या, वही कह रहा है कि क्वालिटी नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव वैल्यू होनी चाहिए, फाइनेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में। इंटरप्रेटिंग, और फिर इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट देयर ऑफ, और हम उसके जो लोग हैं यानी अकाउंटिंग के यूजर जो हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको हम लोग बता देते हैं। भाई देखो बताना क्या होता है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ था ना, ये देखो, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टू द यूजर। यूजर का मतलब मैं इसे समझाऊं कि आपने पूरे साल पढ़ाई किया, ठीक है नहीं, पूरे साल पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद हमने एग्जाम दिया। अब एग्जाम देने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, आप किसको बताओगे? भाई अपने घर वाले जो लोग हैं उनको बताओगे, जितने भी लोग होंगे घर में वो भी सुनना पसंद करेगा। हाँ भाई आकाश ट्यूशन ले रहा था, आकाश पढ़ाई कर रहा था, है ना, मोहन पढ़ाई कर रहा था, सोहन पढ़ाई कर रहा था, दीपेश पढ़ाई कर रहा था, दीपक, भाई जो भी घर में जिसके नाम होते हैं उसके हिसाब से वो लोग जो है अपने घर वालों को, स्टूडेंट क्या करते हैं, रिजल्ट क्या है बताते हैं। ये हमारे भाई कौन है, घर वाले होते हैं। अच्छा, इसके बाद भी हम किसी को बताते हैं क्या? इसके बाद भी हमारे टीचर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं जिसको हम लोग एक्सटीरियर जिसको कहते हैं, एक्सटर्नल लोग होते हैं हमारे। तो इंटीरियर लोग हो गए, घर के लोग इंटरनल हो गए, तो बाहर के लोग हमारे टीचर हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, ट्यूशन वाले हो गए, है कि नहीं, जो भी हमारे लोग हैं बाहर के, इनको हम बताते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट ऐसा गया। बिल्कुल सेम वे में हम यहाँ देखते हैं कि पूरे साल में जब हमारा रिजल्ट जो निकलता है कि भाई बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, बिजनेस प्रॉफिट में गया कि लॉस में गया, ये सारी इसका सबका जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं किसको, अपने यूजर को। यानी यूजर कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ भी इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर होते हैं।
जिनको हम बताते हैं वो कौन है, हम लोग उसके यूजर में पढ़ेंगे कि वो कौन होते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन को कंप्लीट नोट कर लीजिए। थैंक यू।